सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अवर अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ हॉरर शॉर्ट, जो कि रोज की तरह हम लोग हॉरर शॉर्ट्स ही आजकल देख रहे हैं। और गाइस, आज की जो वीडियो है वो रोज की तरह डरावनी नहीं होने वाली। आज की जो वीडियो है वो अल्ट्रा डरावनी होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है। अगर ये वीडियो तुम रात के टाइम देख रहे हो तो मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि इस वीडियो को मत देखो, सुबह देख लेना, स्किप कर दो। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसी कैसी हॉरर वीडियो है। अगर कभी भी रात के टाइम तुम्हें अपने घर के बाहर कोई ऐसा इंसान दिखाई दे जिसने प्रॉपर व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हो, तो जितना जल्दी हो सके भाई अपना खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक बंदा होता है जो कि अपने ऑफिस का काम कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो गया था एंड इसलिए वो कुछ दिनों का गैप लेके वो अपने गाँव घूमने के लिए जाता है। गाँव में उसके दादा दादी पहले से ही रहते थे एंड इसलिए वो गाँव जाता है, वहाँ पे चिल वगैरह करता है, घूमता फिरता है। लेकिन जब एक दिन रात के टाइम वो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका कोई विंडो नॉक करता है और वो उस टाइम सोया नहीं था, बस वो अपना फोन चला रहा था। एंड जैसे ही वो चेक करने के लिए जाता है कि विंडो पे कौन है, तो भाई उसको अपने घर के बाहर जो देखने को मिला वो तुम्हारे कफन में लपटा हुआ है और उसके बाद उसकी तरफ देख रहा है भाई। कफन में लपटी हुई चीज मतलब कि वो एक खुश हो सकता है भाई। उसे भी कैसा दिख रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा है भाई ये चीज। ओ भाई साहब, कहाँ गया पूरा भाई ये। इसके घर के बाहर जो हमको व्हाइट कलर की एंटिटी दिखाई देती है उसे पोकोंग कहा जाता है एंड ये एंटिटी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर तुमने नहीं देखी है तो फटाफट नीचे लिंक पर क्लिक करके देख लो। क्या सच में जानवरों को, स्पेशली कुत्तों को, भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देती है? क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि जितने भी कुत्ते होते हैं वो रात के 12 बजे के बाद, जैसे कि 12 बजे के बाद एनर्जी लोग घूमते रहती है, जो नेगेटिव एनर्जी उनको छूट दे दिया जाता है घूमने का। ठीक है भाई, तो वो लोग 12 बजे के बाद घूमती है और उसी दौरान कुत्ते लोग भी चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज दिखती है। और जो कुत्ते लोग होते हैं वो ये सब चीजें देख सकते हैं, हम लोग जैसे नहीं देख सकते। हम लोग कुछ कुछ लोग ही हैं जो देख सकते हैं, लेकिन और जो कुत्ते होते हैं वो देख सकते हैं, वो एनी टाइम देख सकते हैं ये सब चीजें। भाई वो कुत्ते लोगों को दिखती हैं भाई, आगे देखते हुए तो। हाँ, मैंने बताया ना, मैंने बताया बहुत ही ज्यादा भौंकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों को उस टाइम पे आत्मा वगैरह दिखाई देती है एंड इसलिए वो उस आत्मा को देखकर कंटिन्यू भौंकती रहती है। तो ऐसी एक लड़की होती है जिसके पास ब्रूनो नाम का एक डॉग होता है। अब एक दिन जो उसका डॉग था वो अचानक से घर के अंदर ही एक पर्टिकुलर जगह को देखकर कंटिन्यू घूरते रहता है एंड उस जगह को देखकर कंटिन्यू भौंकता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। तो फिर जो उसका डॉग था वो कंटिन्यू किसकी तरफ देख रहा था, किसको देखकर भौंक रहा था। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है। तो पहले ब्रूनो है और वो किस चीज को देख रहा है वहाँ पे सामने, और भाई वो लिटरली में सच में इतना घूर के देख रहा है जैसे वहाँ पे कोई है। वो डर के मारे इधर भाग के आया, जैसे कि उसकी तरफ कोई आया। और भाई वहाँ पे ही क्यों देख रहे हैं, खाली सामने मिरर के पास। भाई साहब कोई था भाई, अब आपको क्या लगता है कि सच में वहाँ पे कोई था जिसे हम इंसान तो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो जो कुत्ता था वो उसको देख पा रहा था। दिल्ली से राकेश नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजी है एंड उसने जो मेरे को बताया भाई उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। राकेश ने मेरे को बताया कि उसकी छोटी बहन की शादी होती है एंड इसलिए वो अपनी बहन के साथ दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में जाता है शादी के कपड़े लेने के लिए। लेकिन जैसे ये लोग चांदनी चौक पहुंचते हैं तो जो राकेश की छोटी बहन थी जिसकी शादी होने वाली थी, ये लोग ना एक बीच रास्ते से जा रहे थे, बीच चौराहे से। तभी अचानक से उसी बीच चौराहे पे जो उसकी छोटी बहन थी वो ना बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है एंड जो उसकी बहन हरकतें कर रही थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो देखता है कि जो उसकी बहन थी वो मतलब हाथ पैर पटक रही है, पागलों की तरह हरकतें कर रही है। जैसे मानो कि उसकी बहन जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से पोजेस्ड हो। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो।
रात के टाइम सेल्फी फोटो क्लिक करना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ लड़कियों का ग्रुप होता है जो कि एक दिन रात के टाइम पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। अब इसके बाद ये लोग अपने एक दोस्त के घर पे जाके पार्टी करते हैं, क्योंकि जो उसकी वो दोस्त थी वो ना अपने घर में बिल्कुल अकेले रहती थी। अब इसके बाद वो सारी लड़कियां रात के टाइम पार्टी करती है, नाचती है, खाती पीती है एंड ये सब करते करते उनको रात के ऑलमोस्ट 1:30-2 बज जाते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद वो सारी लड़कियां ग्रुप में एक सेल्फी फोटो क्लिक करती है, लेकिन उसी फोटो में भाई कुछ ऐसा कैप्चर हो जाता है जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। पहले आप ये फोटो देखो। इस फोटो में पीछे जो लेडी दिखाई दे रही है वो कोई इंसान है ही नहीं, क्योंकि इन लड़कियों का कहना है कि उस टाइम पे इनके अलावा उस घर में और कोई भी नहीं था। एंड जिस फ्रेंड के घर पे ये लोग पार्टी कर रहे थे वो भी अपने घर पे बिल्कुल अकेले रहती थी। तो फिर ये जो लड़की पीछे कैप्चर हुई है वो कौन थी? गलती से भी कभी रात के टाइम अपने किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मोहित नाम का एक लड़का होता है जिसके सभी घर वाले कुछ दिनों के लिए गांव चले जाते हैं। जो मोहित था वो अपने घर में बिल्कुल अकेला होता है एंड इसीलिए वो रात के टाइम अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे सोने के लिए बुला लेता है। अब जो मोहित के दोस्त थे वो रात के टाइम जब मोहित के घर पे सोने के लिए आ रहे थे तभी उनको बीच रास्ते पर टोना टोटका का पड़ा हुआ कुछ सामान मिलता है। उसी टोटके में उनको एक नींबू पड़ा हुआ मिलता है। अब इसके बाद उसके दोस्त उस नींबू को उठा लेते हैं एंड मोहित के घर पे आने के बाद उसके दोस्त क्या करते हैं, उससे नींबू का शरबत बनाकर मोहित को पिला देते हैं। अब इसके बाद मोहित के जितने भी दोस्त थे वो सभी के सभी मोहित का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो मोहित था वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। एंड वो जो हरकतें कर रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। तुम्हें अगर अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कोई घर कम रेट में मिले तो गलती से भी उस घर को खरीदने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि योम नाम का एक बंदा होता है जिसको 5 करोड़ का घर मात्र 1 करोड़ में मिल जाता है। अब इसके बाद योम कुछ भी सोचता समझता नहीं है एंड वो उस घर को खरीद लेता है। योम को स्टार्टिंग में लगता है कि उसने उस घर के मालिक को पागल बना दिया है एंड उसको वो घर बहुत ही कम रेट में मिल गया, लेकिन जब से वो उस घर में शिफ्ट होता है तब से उसके साथ उस घर में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। जैसे रात के टाइम किसी बच्चे का हंसने का आवाज आना, किसी बच्चे का बैट बॉल खेलना, खेलने कूदने का आवाज आना। लेकिन शॉकिंग बात तो ये था कि जो योम था वो उस घर में बिल्कुल अकेले रहता था, तो फिर उसको वो आवाजें कहाँ से सुनाई देती थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन एक दिन रात के टाइम उसको उसी घर में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई, जिसके बाद उसने वो घर उसी टाइम खाली कर दिया। Estoy grabando para ver qué es lo que está tocando la puerta. Lo voy a abrir para que vean. Cada que abro no hay nada. Ok, ahí voy. ¿Ven? No hay nadie. Nada, nada.
अगर कभी भी रात के टाइम तुम्हें अपने घर के बाहर से किसी की भी रोने की आवाज आए तो गलती से भी बाहर चेक करने मत जाना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अरुण नाम का एक लड़का होता है जो कि रेंट वाले कमरे में रहता था। अब जो उसका कमरा था वो छत के ऊपर था एंड उस छत पे सिर्फ एक ही कमरा था जिसके अंदर वो रहता था, और वो भी अपने कमरे में वो बिल्कुल अकेले रहता था। लेकिन एक दिन रात के टाइम जब वो सो रहा था करीब 3 बजे समथिंग, उसको अपने घर के बाहर से छत पे से किसी की ना रोने की आवाज आती है एंड वो जो रोने की आवाज थी वो किसी लड़की की थी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उसके पूरे घर में कोई लड़की रहती ही नहीं थी, तो फिर वो लड़की की रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी। एंड इसीलिए वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके बाहर चेक करने जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर जाता है चेक करने के लिए तो उसको भाई वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। गलती से भी कभी रात के टाइम झूला मत झूलना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे सिमर ट्रेवल करके एक बंदा होता है जो कि ट्रेवलिंग के वीडियोस बनाता था। अब एक दिन वो रात के टाइम एक पार्क में बैठा हुआ था जहाँ पर कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे एंड वो रैंडमली अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब इसके बाद जैसे ही वो रात के टाइम अपनी उस वीडियो को एडिट करने के लिए बैठता है तो उसको भाई उस वीडियो में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसने उसकी फाड़ कर रख दी। एंड भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब तुम इस चीज को देखोगे तो भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। यहाँ पे देखो कौन कौन बैठा है। ये देखो साफ दिख रहा है कि एक बच्चा है, एक लड़की है, एक छोटी बच्ची है, ठीक है। लेकिन जब कैमरा मेरी तरफ घूमकर वापस भाई साहब पार्क के बगल में कौन है भाई? ये देखो भाई पता नहीं क्या चीज है भाई, और जो कि दिख रहा है भाई और अचानक से गायब हो गया भाई। मैं नोटिस नहीं की थी, बट अब जब पता लग रहा है ना इसके बारे में, सच में मेरी